बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में मैं जो टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ वो है अर्ली मिडीवियल पॉलिटिकल थॉट। क्योंकि टॉपिक बड़ा होने की वजह से मैं पार्ट्स में बनाऊँगी, तो अगर आपने समझना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके तमाम वीडियोस पर विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, इसका जितना भी मटेरियल है वो इस बुक से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है और ये रेफरेंस है जो कि हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन पॉलिटिकल फिलॉसफी की है बाय डॉक्टर भंडारी। सो अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंस हम सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो रेवोल्यूशनरी चेंजेस के बारे में करेंगे कि कौन कौन सी मिडीवियल एजेस में रेवोल्यूशनरी चेंजेस आई हैं। और ये लेक्चर जो है बेस करता है इन तमाम कंसेप्ट्स पे। ये आपको तमाम कंसेप्ट्स नज़र आ रहे होंगे और इन्हीं की कंसेप्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम वो तमाम मिडीवियल पीरियड डिस्कस करेंगे जो कि रोमन एम्पायर में हुआ आया है। और रोमन एम्पायर का मिडीवियल पीरियड हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह क्रिश्चियनिटी जो है वो राइज हुई और किस तरह किंग और क्रिश्चियनिटी दोनों आपस में एक पावर बने और किस तरह से क्रिश्चियनिटी का डिक्लाइन हुआ और उसके बाद फिर किस तरह से रेनेसांस आया। अगर आपने तमाम समझना है तो आप इन तमाम पार्ट्स को प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टू पैरेलल अथॉरिटीज। ड्यूरिंग medieval period, politics and religion were like a friend. The government took care of everything in people's life, that material stuff, moral, brains and spirits. It was like the state and the church were the one big family and there was no room for any other organized religion. Both the institution uses their authorities parallel, that led to the rise of Christianity as a centralized church. तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जिस तरह रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी आई तो वक्त के साथ साथ जो मिडीवियल पीरियड है उसमें पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों आपस में इस तरह से फ्रेंड बने, इस तरह से दोनों ने आपस में पावर शेयर की जिसमें वो तमाम रोमन एम्पायर के रूल एंड रेगुलेशंस बनाते थे दोनों मिलके। जो गवर्नमेंट थी वो लोगों की तमाम बेसिक नीड्स को पूरा करती थी, तमाम लोगों की ज़रूरियात को पूरा करती थी, जैसे कि मटेरियल स्टफ़ हो गया, मोरल, ब्रेन्स और स्पिरिट्स वगैरह हो गए। इसके अलावा जो क्रिश्चियनिटी थी वो लोगों की स्पिरिचुअल अपब्रिंग करती थी, स्पिरिचुअली लोगों को हर चीज़ से आगाह करती थी। और उस वक्त जो स्टेट और रिलीजन था, मतलब कि जो स्टेट और चर्च था, वो दोनों आपस में एक फैमिली की तरह थे। दोनों इंस्टीट्यूशन इतने स्ट्रॉन्ग थे, उनकी अथॉरिटीज़ एक दूसरे के पैरेलल जा रही थी, मतलब कि बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल रूल एंड रेगुलेशन बनाते थे, कोई किसी के अगेंस्ट नहीं था। और इसके अलावा उस वक्त किसी और रिलीजन की भी गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही उरूज पर थी उस वक्त। मतलब ये कि दूसरे मज़हब के लोग वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर काफ़ी डाइवर्सिटी पाई जाती थी रिलीजन में, लेकिन जो ऑफिशियल रिलीजन था और जो बहुत ज़्यादा उरूज पर था, जो डोमिनेंट था, वो क्रिश्चियनिटी था उस वक्त। इसके अलावा मेडिवियल पीरियड में जो चर्च था वो सेंट्रलाइज्ड हो गया था। उससे पहले जो चर्च था वो काफ़ी मकामात पर चर्च हुआ करते थे, मतलब कि छोटे बड़े चर्च हुआ करते थे, लेकिन इस मेडिवियल पीरियड में क्रिश्चियनिटी और चर्च था वो सेंट्रलाइज्ड हो गया था, एक ही सेंट्रलाइज्ड चर्च था। ऑल तो बाकी छोटे छोटे चर्च थे, लेकिन उन तमाम चर्च के लिए रूल एंड रेगुलेशन, उन तमाम चर्च के लिए पॉलिसीज़ वगैरह वही सेंट्रलाइज्ड चर्च बनाता था, वही एक इंस्टीट्यूशन बनाता था। अब ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस इस तरह से हुए कि अब हम आ जाते हैं डोमिनेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी पर। डोमिनेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी का मतलब ये है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा कि टू पैरेलल अथॉरिटीज़ में दोनों जो किंग थे और जो चर्च था उन दोनों की पावर सेम थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये चर्च ने पावर गेन की और इसी तरह जैसे ही चर्च ने पावर गेन की तो डोमिनेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी हो गई। With the passage of time, Christianity changed the game. It brought a whole new idea. Suddenly, there began the authority separate church that was not just a sidekick to the state, but had its own power and influence. People started splitting their loyalty between the state and the church. This shift from everything being a state center to having a separate church with its own authority was a massive deal. अब जिस तरह के पीछे हमने पढ़ा कि पैरेलल अथॉरिटीज जिसमें किंग और चर्च दोनों साथ साथ जा रहे थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रिश्चियनिटी ने बिल्कुल गेम ही तब्दील कर दी। अपने न्यू आइडियाज़ के साथ, न्यू फिलॉसफीज़ के साथ बिल्कुल क्रिश्चियनिटी ने गेम ही चेंज कर दी और टू पैरेलल अथॉरिटी से अपनी डोमिनेशन क्रिएट की। तमाम पावर खुद ले ली किंग से और खुद डोमिनेंट हो गया चर्च।
क्रिश्चियनिटी की पावर गेन करने के बाद जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के सिटीजन थे, उन्होंने भी अपनी लॉयल्टी को डिवाइड कर दिया। जिस तरह पावर डिवाइड हो गया, सेम इसी तरह लॉयल्टी भी डिवाइड हो गई। आधी लॉयल्टी चर्च की तरफ आ गई और आधी लॉयल्टी स्टेट की तरफ चली गई। तो ये जो पावर में शिफ्ट आया, जैसे कि स्टेट सेंटर से डायरेक्ट जो सेपरेट चर्च की तरफ आ गई, ये जो आइडियोलॉजीज़ की वजह से चेंज आया, ये एक बहुत बड़ी डील थी लोगों के लिए भी, स्टेट के लिए भी और तमाम उन सिटीजन्स के लिए भी जो कि क्रिश्चियन नहीं थे, जो कि बाकी रिलीजन के थे। Christianity dominated and emphasizes on individualism to a whole new level. It made a clear line between the secular everyday life and the spiritual faith and belief in a person. जो Christianity है उसने emphasize किया, उसने जोर दिया individualism पे। Individualism पर आप इस तरह से कह सकते हैं कि उसने जोर दिया कि उसने एक clear line बना दी थी secular authority के दरमियान, मतलब कि state और church के दरमियान, और individualism को आप इस तरह ले सकते हैं कि तमाम जितने भी basic needs थे, तमाम जितने भी rights थे, उन्होंने क्लेम किया कि तमाम राइट्स एक इंडिविजुअल को स्टेट देगी। जो सिटीजन्स अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं ताकि स्टेट उनको फैसिलिटीज़ दे। तो इसीलिए उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से ये चीज़ भी जाहिर की, जो स्टेट है वही तमाम लोगों के बेसिक नीड्स पूरे करेगी और जो उनकी जो स्पिरिचुअल अपब्रिंग है वो तमाम चर्च करेगा। और ये सेपरेशन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ये चीज़ समझने के लिए कि पावर किसके हाथ में होगी और पॉलिटिक्स किसके हाथ में होगी। Now individuals could prioritize their spiritual side over just being active citizens. Christianity made it okay for the people to be more than just a part of a state, giving them the freedom to develop their own personality and belief. तो इन तमाम आइडियोलॉजीज़ को, इन तमाम आइडियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो वहाँ के जो रोमन एम्पायर के जो सिटीज़न थे, उन्होंने स्पिरिचुअल साइड पर ज़्यादा जोर दिया। वो स्पिरिचुअल साइड पर ज़्यादा मानने लगे एज़ कम्पेयर टू अर्थली पावर। और क्रिश्चियनिटी ने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि आपकी जितनी भी वफादारी होगी, आपकी जितनी भी लॉयल्टी होगी, वो तमाम क्रिश्चियनिटी के लिए होगी, तमाम अल्लाह के लिए होगी, गॉड के लिए होगी। लेकिन आप सिर्फ स्टेट में रह के इसीलिए स्टेट से लॉयल्टी करें कि वो आपकी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो आपकी नीड्स पूरी करें, क्योंकि जो अर्थली लाइफ है वो भी अनअवॉइडेबल नहीं है। आप सिर्फ एक स्टेट के सिटीज़न हैं जो कि स्टेट आपकी ज़रूरियात पूरी करेगी, बाकी आप अपनी स्पिरिचुअल साइड को मजबूत करें। क्रिश्चियनिटी का ये कहना था तमाम सिटीजन्स को। अब आ जाते हैं किंगडम ऑफ गॉड वर्सेस किंगडम ऑफ रूलर। द किंगडम ऑफ गॉड रेफर टू द स्पिरिचुअल रिलीम और द रूल ऑफ द गॉड ओवर द पीपल हार्ट्स एंड लाइव्स। ऑन द अदर हैंड द किंगडम ऑफ रूलर एट दैट टाइम वुड सिग्निफाई द अर्थली किंगडम और द रूल ऑफ द किंग और रूलर ओवर द फिजिकल टेरिटरीज एंड द पीपल अंडर देयर अथॉरिटी। सो द चर्च गिव अ लिटिल इंपॉर्टेंस टू द वर्ल्डली लाइफ एंड एम्फसाइजेस ऑन द किंगडम ऑफ गॉड। अब किंगडम ऑफ गॉड का मतलब ये है कि जितनी भी एक किंगडम होगी, जितने भी रूल एंड रेगुलेशन होंगे वो तमाम स्पिरिचुअल होंगे, वो तमाम गॉड गिवन होंगे, वो तमाम रूल एंड रेगुलेशन बेस करेंगे क्रिश्चियनिटी पे। इसके अलावा ये भी कहना है कि रूल ऑफ गॉड होगा लोगों के दिलों में, लोगों की ज़िंदगियों में। रूल ऑफ रूलर नहीं होगा। लोगों के दिलों में खौफ होना चाहिए तो गॉड का खौफ होना चाहिए। लोग अगर किसी के रूल एंड रेगुलेशन पर अमल करेंगे तो वो गॉड के रूल एंड रेगुलेशन पर अमल करेंगे, गॉड की वो नाजिल करदा किताब क्रिश्चियनिटी के रूल एंड रेगुलेशन पर अमल करेंगे। इसके बरअक्स जो किंगडम ऑफ रूलर का मतलब है वो ये है कि जितनी भी एम्पायर होगी, जितनी भी टेरिटरी होगी, वहाँ पर एक किंग जो है वो रूल करेगा। एक किंग है वो अपने मर्जी से रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा। जितने भी लोग होंगे उनके दिलों में उस रूलर का खौफ होगा। तो किंगडम ऑफ रूलर का ये मतलब है। तो इन दोनों कंसेप्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए जो चर्च था, जो क्रिश्चियनिटी थी, उसने इंपॉर्टेंस दी किंगडम ऑफ गॉड पे कि किंगडम ऑफ गॉड होनी चाहिए। किंगडम ऑफ रूलर क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। जितने भी रूलर रेगुलेशन होगी, जितने भी लोगों के दिलों में खौफ होगा, जितनी भी टेरिटरी होगी, वो सब अल्लाह के नाम पर होगी। उन तमाम टेरिटरी पे, तमाम उस एम्पायर पे सिर्फ और सिर्फ गॉड के रूल एंड रेगुलेशन लागू होंगे। और उन्होंने ये कहा कि जितनी भी गॉड के रूल एंड रेगुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ चर्च लगा सकता है, चर्च है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो इसीलिए क्रिश्चियनिटी ने एम्फसाइज किया किंगडम ऑफ गॉड पे। फिर आ जाता है एक और कंसेप्ट, ड्वेल लॉयल्टी ऑफ सिटीजन्स। Jesus Christ once said, "Give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God." This statement highlights the idea of separating the material from the spiritual. It means for your everyday stuff, follow the state's rule, and for your spiritual side, follow the church teachings.
अब इसमें आपको इस चीज़ का पहले मैं बताती जाऊँ कि जो सीज़र है वो रोमन एम्पायर्स का जो रोमन किंग था उनका टाइटल था। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो जीसस क्राइस्ट था उसने ये कहा कि गिव टू सीज़र व्हाट बिलोंग टू सीज़र एंड गिव टू गॉड व्हाट बिलोंग्स टू गॉड। इसका मतलब ये है कि वो लॉयल्टी जो आप एक रोमन किंग को देते हैं वो उसको दें, और वो लॉयल्टी जो एक गॉड के लिए है वो लॉयल्टी एक गॉड को देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो गॉड के लिए लॉयल्टी है वो भी आप किंग को दे दें। और ये आइडिया इस चीज़ को हाईलाइट करता है, ये जो स्टेटमेंट है इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दो डिफरेंट है। मटेरियल लाइफ आप इस दुनिया में आते हैं, आप उसको अर्थली लाइफ भी कह सकते हैं, जिसमें आप कुछ हद तक जो स्टेट है उसकी ओबीडियंस करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ योर बेसिक नीड्स। अपने बेसिक नीड्स को मुकम्मल करने के लिए आप उस स्टेट की ओबीडियंस करते हैं। जबकि इन तमाम रेवोल्यूशनरी चेंजेस के साथ साथ ये चीज़ भी बताई गई कि अपने स्पिरिचुअल साइड को मजबूत करने के लिए, अपने फेथ को मजबूत करने के लिए आपको गॉड की तरफ रुझान करना पड़ेगा। गॉड की तरफ आप इंक्लाइन करेंगे और गॉड के तमाम रूल एंड रेगुलेशन को एक्सेप्ट करेंगे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अपनी उस लाइफ के लिए जो कि आफ्टर डेथ आपको मिलेगी, और उस लाइफ के लिए जो कि परमानेंट है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी जो ये वाली लाइफ है, जो अर्थली लाइफ है, ये टेम्पोरेरी है, ये ख़त्म हो जाने वाली है। लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइफ है, असल लाइफ वो है और वो कभी ख़त्म ना होने वाली है। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि दिस कंसेप्ट रिकॉग्नाइजेज दैट पीपल हैव बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल नीड्स एंड दे शुड डिवाइड देयर लॉयल्टी बिटवीन द स्टेट एंड द चर्च विच हैव देयर ओन सेपरेट अथॉरिटीज़। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि इस कंसेप्ट के मुताबिक अब अगर इंसान इस दुनिया में आ गया है तो उसको उसकी नीड्स होती हैं, उसको ज़रूरियात होती हैं। उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उस सिटीज़न के लिए ज़रूरी है कि वो स्टेट का ओबीडियंस रहे, स्टेट को जो है वो फॉलो करे, उसके जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है उसको ओबे करे। लेकिन अपने जो स्पिरिचुअल नीड्स हैं, और ये जो स्पिरिचुअल नीड्स हैं ये उनको आफ्टर डेथ जो है वो ज़रूरी होंगे, तो उन तमाम चीज़ों के लिए एक सिटीज़न को चाहिए कि वो गॉड को फॉलो करे और गॉड की पॉलिसीज़ को फॉलो करे, और सबसे पहले जो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो गॉड होना चाहिए। तो इसके लिए चर्च ने ये कहा कि जो स्टेट है, जो सेकुलर अथॉरिटी है, उसके अलग अथॉरिटीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा जो चर्च है उसकी सेपरेट अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, और एक सिटीज़न को भी चाहिए कि उसकी ड्वेल लॉयल्टी होनी चाहिए स्टेट के लिए भी और चर्च के लिए भी। तो क्रिश्चियनिटी के इस आइडिया ने, जो चर्च ने ये आइडिया दिया, इस आइडिया ने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया दो डिस्टिंक्ट ऑर्गेनाइजेशन में, एक सेकुलर अथॉरिटी और एक चर्च अथॉरिटी। दो अथॉरिटीज़ में सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, और सिटीजन्स को इस चीज़ का बताया गया कि किस तरह से वो एक सोसाइटी में अपना वक्त गुजारेंगे, अपनी लाइफ गुजारेंगे, और किस तरह वो एक पावर के साथ रिलेशन बनाएंगे। पावर मतलब कि गॉड, किस तरह वो गॉड के साथ रिलेशन बनाएंगे और किस तरह वो एक सोसाइटी में रहेंगे। सोसाइटी में रहने का मतलब ये है कि किंगडम ऑफ गॉड, किस तरह एक सोसाइटी में किंगडम ऑफ गॉड होगा, और उस किंगडम ऑफ गॉड के साथ साथ जो सेकुलर अथॉरिटी है जिसको स्टेट कहा जाता है, जो कि किंग रूल करता है, उसको भी ओबीडियंस देना होगा। उसके बाद आ जाता है कंसेप्ट ऑफ टू स्वॉर्ड्स। In early period, the priest was under the Roman, but in medieval period, both evolved as a parallel power. The concept of two swords in medieval political thought referred to the idea that there were two distinct resources of authority in society, one held by the secular power represented by the state or the emperor, and the other by the ecclesiastical power represented by the church or the pope. अगर पावर और अथॉरिटी को मद्देनज़र रख कर ये देखा जाए तो अर्ली पीरियड में जो रोमन्स के जो किंग थे, जो स्टेट थी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और जो चर्च था वो स्टेट के अंडर आता था। लेकिन मिडीवल पीरियड में अगर पावर एंड अथॉरिटीज़ को देखा जाए तो दोनों की पैरेलल अथॉरिटीज़ थी, दोनों की पैरेलल पावर थी। जो किंग की पावर थी सेम उतनी ही पावर जो थी वो चर्च की भी थी। तो इसी पैरेलल पावर को मद्देनज़र रखते हुए टू स्वॉर्ड्स का कंसेप्ट आया कि मिडीवियल पीरियड में टू स्वॉर्ड्स का मतलब ये है कि किस तरह से एक सोसाइटी में दो डिस्टिंक्ट अथॉरिटीज़ थी और दोनों बिल्कुल पैरेलल जा रही थी, दोनों जो थी वो पीक पर थी, जिसमें एक पावर आ जाती है सेकुलर पावर जो कि स्टेट रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी आ जाती है एक्लिस्टिकल पावर जो कि स्पिरिचुअल टीचिंग देती है, वो आ जाती है चर्च और पॉप की पावर और अथॉरिटी। अब आ जाते हैं एक्सकम्युनिकेशन एंड इंटरडिक्शन ऑफ चर्च।
The church had some serious authorities over the rules through excommunication and interdiction. When a ruler was excommunicated, it means the church kicks someone out like a ruler and say others don't have to listen to them. This move weakened the ruler's power. अब वक्त गुजरने के साथ साथ जो रोमन एम्पायर थी उसमें मिडीवियल पीरियड में इस तरह से रेवोल्यूशनरी चेंजेस आई कि चर्च ने एक कंसेप्ट ओरिजिनेट किया जिसको एक्सकम्युनिकेशन कहते हैं और इंटरडिक्शन कहते हैं। अब इस एक्सकम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अगर चर्च ये कह देता कि इस रूलर को एक्सकम्युनिकेट किया गया है या इस एम्पियर को एक्सकम्युनिकेट किया गया है तो इसका मतलब ये है कि जितने भी सिटीजन थे, जितने भी लोग थे रोमन एम्पायर में, वो उस रूलर की बात नहीं मानेंगे, वो उस रूलर की पॉलिसीज़ नहीं मानेंगे। एक दफ़ा जब चर्च ने एक्सकम्युनिकेट कर दिया उस रूलर को तो मतलब कि उसकी तमाम पावर ख़त्म हो गई है। और ये चीज़ जाहिर करती है कि किस तरह उस मिडीवियल पीरियड में चर्च जो था वो डोमिनेंट था और किस तरह तमाम लोग चर्च की बात मानते थे। और यही एक्सकम्युनिकेशन की पॉलिसी की वजह से जो रूलर था उसकी पावर काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, जो स्टेट की पावर थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। और इसी एक्सकम्युनिकेशन की वजह से जो स्टेट था वो मिडीवियल पीरियड में चर्च के अंडर आ गया। Interdiction is when church stops certain religious activity in a place to show disapproval. This could happen in a specific area or region where a church wants to express its disapproval of a certain action or individuals. अब चर्च ने एक न्यू पॉलिसी निकाल दी थी, एक न्यू आइडिया निकाल दिया था, इंटरडिक्शन। अब इंटरडिक्शन का मतलब ये है कि जो चर्च के अंदर जो पॉप थे वो किसी एरिया को अगर डिक्लेयर कर देते थे कि ये इंटरडिक्शन एरिया है तो वो वहाँ पर नहीं जाते थे और जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटी थी उस रीजन में नहीं करते थे। और ये इंटरडिक्शन चर्च जो है तब डिक्लेयर करता था जब वो किसी एक्शन से खुश नहीं होता था, मतलब कि इंडिविजुअल की किसी एक्शन से खुश नहीं होता था या किसी स्पेसिफिक ट्राइब या कम्युनिटी के एक्शन से खुश नहीं होता था तो ये एक किस्म की लोगों को सज़ा दी जाती थी कि चर्च ने उस रीजन को इंटरडिक्ट कर दिया, इंटरडिक्शन कर दिया, जो कि सोसाइटी में काफ़ी बुरी नज़र से देखा जाता था और एक चर्च की और पॉप की डिसअप्रूवल जाहिर करता था। If excommunication and interdiction were successfully, the state could end up being controlled by the church, completely flipping the old setup where the church followed the state. It was a major power shift that caused quite a stir. अब जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि अर्ली पीरियड में जो चर्च था वो स्टेट के अंडर था, लेकिन जिस तरह मिडीवियल पीरियड में एक्सकम्युनिकेशन और इंटरडिक्शन के जैसे जितने भी पॉलिसीज़ और आइडियाज़ डेवलप हुए तो उसी तरह जो स्टेट था वो चर्च के अंडर आने लगा। और ये जितने भी एक पावर शिफ्ट हुई जो स्टेट से चर्च की तरफ शिफ्ट हुई, ये एक क्वाइट स्टिर रखती थी। मतलब क्वाइट स्टिर का मतलब है कि एक कंट्रोवर्सी चीज़ थी, कोई ऐसी चीज़ या ऐसी डिबेट या ऐसी पॉलिसी जो कि कंट्रोवर्सी का शिकार हो, जिस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो, उसको आप क्वाइट स्टिर कह सकते हैं। अब आ जाते हैं क्रिश्चियनिटी इम्पैक्ट्स ऑन इंडिविजुअलिज्म। एरोज द कंसेप्ट ऑफ वर्ल्डली लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ एंड emphasizes that worldly life must be subordinate to the spiritual. It made a clear line between the secular and spiritual in a person. Now individual could prioritize their spiritual side over worldly. अब क्रिश्चियनिटी का इंडिविजुअल के ऊपर ये असर हुआ है कि इंडिविजुअल को तकसीम कर दिया, उनको बता दिया गया कि आपकी एक वर्ल्डली लाइफ है और एक आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है। और क्रिश्चियनिटी ने इंडिविजुअल्स को ये बताया है कि आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो हमेशा डोमिनेट रहेगी और जब भी आपकी जो वर्ल्डली लाइफ है वो सबऑर्डिनेट रहेगी स्पिरिचुअल लाइफ की। जो क्रिश्चियनिटी है उसने बिल्कुल लाइन बना दी है, बहुत बड़ा गैप बना दिया है सेकुलर लाइफ के दरमियान और स्पिरिचुअल लाइफ के दरमियान। तो जो सोसाइटी है उसको भी डिवाइड कर दिया गया है दो अथॉरिटीज़ में, दो पावर्स में। इसके अलावा जो लाइफ है उसको भी डिवाइड कर दिया गया और इंडिविजुअल की जो लॉयल्टी है उसको भी डिवाइड कर दिया गया है कि आपकी लॉयल्टी गॉड के साथ भी होनी चाहिए और स्टेट के साथ भी होनी चाहिए। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी ने ये भी बताया है कि आपकी जो गॉड के साथ लॉयल्टी होगी, आपकी जो स्पिरिचुअल साइड होगी वो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वर्ल्डली लाइफ से। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होगी स्पिरिचुअल लाइफ जो कि आपकी परमानेंट लाइफ है, उसके बाद आप जो भी लॉयल्टी होगी वो वर्ल्डली लाइफ को दे सकते हैं जो कि आपकी टेम्पोररी लाइफ है। अब इस स्लाइड में भी यही बात की जा रही है कि ऑल दो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि आप इस दुनिया में आ गए हैं तो आपको इस दुनिया में रहने के लिए भी बेसिक नीड्स की ज़रूरत है। तो स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ आप जो हैं वो वर्ल्डली लाइफ में भी अपने किंग या स्टेट के ओबीडियंट रहें ताकि वो आपकी जितने भी बेसिक नीड्स है वो मुकम्मल कर सकें। ऑल दो स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन जो वर्ल्डली लाइफ है वो भी अनअवॉइडेबल नहीं है, ना ही अनडिज़ायरेबल है। और ये जो वर्ल्डली लाइफ है इसको भी कुछ अटेंशन चाहिए होती है
क्योंकि वर्ल्डली लाइफ में ही आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की बेस बनाते हैं। आप वर्ल्डली लाइफ में ऐसे अमाल करते हैं, ऐसे अपने लिए वो जगह तैयार करते हैं कि आपकी जो वर्ल्डली लाइफ है उसको बेस समझा जाता है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की। तो इसीलिए क्रिश्चियनिटी ने कहा कि आप स्पिरिचुअल लाइफ के साथ वर्ल्डली लाइफ में भी स्टेट के ओबीडियंट हैं ताकि वो आपके मटेरियल नीड्स को पूरा कर सकें। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक। ये वो तमाम रेवोल्यूशनरी चेंजेस थे जो मेडिवल पीरियड में रोमन एम्पायर में एग्जिस्ट हुए और ये पार्ट 1 था। इसके अलावा अगर आपने कंप्लीट मेडिवल पीरियड को समझना है जो कि रोमन एम्पायर में एग्जिस्ट होते हैं, और अगर आपने इन रोमन फिलोसफर्स को समझना है जो कि उस रोमन एम्पायर में उस वक्त ओरिजिनेट हुए थे, उस वक्त सामने आए थे, तो मैं उन तमाम की वीडियोस भी अपने चैनल के प्ले लिस्ट में अपलोड कर दूंगी। अगर आपने समझना है तो आप चैनल पर जाके प्ले लिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। और ये पार्ट 2 था। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।